बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली अरशद, आपका मैथ टीचर मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 9.2। 9.2 को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले उसकी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस की हुई हैं। उनकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा यहाँ पर, और उन्हीं को देखते हुए हम यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 9.2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर हमारा है 9, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितनी हैं। तो सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने ये मैट्रिक के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी इनको सीखा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वो हमारे पास 6 होते हैं। बेसिक हमारे पास 3 होते हैं और 3 उसी के रेसिप्रोकल होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। और वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास साइन, एक होता है हमारे पास कॉस, और एक हमारे पास होता है टेन। ये बेटा हमारे पास 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, रेशियो है। अब इन्हीं के आगे रेसिप्रोकल्स हैं, 3 आगे इनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो बेटा होता है कोसिकेंट, और इसी तरह ही कॉस का जो बेटा रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है सीकेंट, और टेन का जो बेटा रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है कोट। इस तरह हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं वो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। 3 हमारे पास फंडामेंटल होते हैं और 3 ही उन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन है, साइन का कोसिकेंट, कोस है उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, और टेन है उसका रेसिप्रोकल कोट। ये बेटा हमारे पास बेसिक हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनको रेशियोज भी कहा जाता है। तो आगे इस चीज को मजीद फर्दर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों के पास है एक्स वाई प्लेन, जो कि मैंने बनाया हुआ है। ये भी आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। ये आप लोगों के पास बेटा एक्स वाई प्लेन है, और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये जो इस चीज को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बनाने का मकसद क्या है? हम इसके अंदर ये चीज देखेंगे किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव है। तो ये एज ए एमसीक्यूज भी अक्सर आ जाती है हमारे पास कि कौन सा फंक्शन बताएं, 2-3 फंक्शंस देते हैं वो, और बताएं जी ये किस क्वाड्रेंट के अंदर हैं और कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव। ये एज ए एमसीक्यूज भी कभी कभार आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है। तो ये बेटा आप लोगों ने इस चीज को क्लियर करना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बेटा हमारे पास सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे बेटा हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे। मतलब ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेजेंट, ये हमारे पास सारे के सारे इसके अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन लिखूं, साइन थीटा, साइन, कोस, टेन, इनका मतलब ये है कि इनके जो आंसर्स आएंगे वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 आएंगे। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब ये होता है कि इनके आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी पॉजिटिव। तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर बेटा हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं वो हमारे पास होते हैं साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकंड के अंदर 2 पॉजिटिव होते हैं, एक साइन होता है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। बकाया जो 4 बच गए आप लोगों के पास, जो रिमेनिंग 4 हैं वो आप लोगों के पास नेगेटिव होते हैं। ये साइन और कोसिकेंट ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे, बकाया ये हमारे पास बेटा क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। कॉस, सीकेंट, टेन और कोट ये हमारे पास क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसी तरह बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास बेटा पॉजिटिव होता है टेन, और इसी तरह ही कोट। ये बेटा आप लोगों ने इन
छोटी छोटी बातों को ज़हन में रखना है। ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोगों को आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर हेल्प देंगी। तो इसी तरह फोर्थ जो क्वाड्रेंट है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो फंक्शन पॉजिटिव होता है वो हमारे पास कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट। ये बेटा हमारे पास इस तरह क्वाड्रेंट्स के अंदर हमारे पास जो फंक्शन पॉजिटिव है, जो फंक्शन नेगेटिव है, वो हमारे पास अगर पहले में देखें ऑल पॉजिटिव, दूसरे में देखें साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में देखें टेन और कोड। अब इनको याद किस तरह रखना है, कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम आती है कि इनको याद किस तरह रखना है। एक कोटेशन होती है कि जिसकी वजह से हम इसको इजीली याद कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। ये फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव और दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव और थर्ड के अंदर टेन और फोर्थ के अंदर कॉज। आप इनको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि आप एक कोटेशन बना लें। ये इस तरह भी याद रखा जा सकता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस तरह आफ्टर का मतलब ये ए आ गया आप लोगों के पास, स्कूल इसके अंदर एस आता है आप लोगों के पास, एस तो एस का मतलब साइन आप लोगों के पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आफ्टर स्कूल टू का मतलब 10 यहां पे आ जाएगा और कॉलेज आप लोगों के पास सी आप लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, ये आप लोगों के पास कॉज को ये सी। इस तरह आप लोग इनको याद रख सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अगर फनी थोड़ा सा बनाया जाए वो इस तरह होगा कि आओ स्कूल तो चलिए, तो इस तरह भी हम इसको याद रख सकते हैं, आओ स्कूल तो चलिए। तो इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इसको ज़हन में रख सकें कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन के आगे एंगल में अगर एंगल नेगेटिव आ जाता है तो वो एंगल नेगेटिव, वो फंक्शन उस नेगेटिव के साथ क्या करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास साइन है -160 डिग्री। अब ये जो माइनस साइन -160 डिग्री है तो ये साइन क्या करेगा इस नेगेटिव को। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर साइन के एंगल में नेगेटिव आ जाता है तो साइन क्या करता है, ये इस नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि अगर साइन के एंगल में नेगेटिव आ गया तो साइन क्या करता है, साइन नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। इसी तरह ही अगर कॉस के एंगल में नेगेटिव आ गया, फॉर एग्जांपल -60 डिग्री, तो कॉस क्या करता है, जो इसके एंगल में नेगेटिव आ रहा है तो कॉस इस नेगेटिव को क्या कर देगा, खत्म करके पॉजिटिव कर देगा। तो आप इसको यहां पे इस तरह लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो जो काम फंक्शन क्या है वही इसके रेसिप्रोकल का होगा। साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंड है, तो कोसिकेंड भी क्या करेगा, नेगेटिव को बाहर निकाल देगा। इसी तरह कॉस है वो क्या करेगा, नेगेटिव कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंड होता है, वो सीकेंड भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। इसी तरह जो टेन है, टेन का जो आप लोगों के पास अगर टेन के एंगल में नेगेटिव आ गया तो टेन भी क्या करेगा, नेगेटिव को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये एज एमसीक्यूज भी एक्सरसाइज 9.2 के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो एज एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो क्या है कि अगर साइन और टेन के एंगल में नेगेटिव आ गया तो वो दोनों फंक्शन नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे और वो बकाया फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। और कॉस और सीकेंड के अगर एंगल में नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या करेंगे, नेगेटिव को खत्म कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे। नेक्स्ट ये है कि आप लोगों के पास जो इनके रेसिप्रोकल्स हैं, कोसिकेंड साइन का रेसिप्रोकल है तो वो इसके भी इक्वल है 1/sin थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल है उसका। सीकेंड जो कि रेसिप्रोकल है कॉस का, तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/cos। जो कोट है वो भी रेसिप्रोकल है टेन का, तो रेसिप्रोकल होने का मतलब ये है कि 1/tan थीटा। तो ये क्योंकि साइन रेसिप्रोकल को सीकेंड जो रेसिप्रोकल है साइन का, तो इस तरह इन फॉर्मूलों को इस तरह भी आप लोगों लिखा जा सकता है। ये आप लोगों ने इनको याद भी रखना है। सीकेंड रेसिप्रोकल साइन का, सीकेंड रेसिप्रोकल कॉस का, और कोट रेसिप्रोकल टेन का है। इसी तरह ही ये जो टेन और कोट है इनके फर्दर दो फार्मूले हैं। वो फार्मूले क्या है, टेन इक्वल्स टू साइन ओवर कॉस और कोट इक्वल टू कॉस और साइन। क्योंकि ये टेन और कोट आपस में इनके
आपस में रेसिप्रोकल है, तो इस वजह से जो टेन का फॉर्मूला होगा साइन ओवर कोस, इसी को उल्टा देंगे, ये आप लोगों के पास आ जाएगा कोस ओवर साइन। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, बुनियादी हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों ने मैटर के अंदर भी पढ़े हुए हैं और आप लोग बखूबी इनसे वाकिफ हैं होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और दूसरा फॉर्मूला ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, थर्ड ये है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर। ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो आप लोगों ने इनको क्लियर करना, याद रखना, ताकि ये आप लोगों को आने वाली एक्सरसाइज के अंदर हेल्प कर सकें। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, ये आने वाली आप लोगों को एक्सरसाइज के अंदर बहुत हेल्पफुल होंगी, ताकि आप लोग अपनी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से वाइंड अप कर सकें। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करेंगे, और इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।